यह कहानी है 35 साल के प्रकाश की, जो कानपुर का रहने वाला एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर था। प्रकाश ने अपनी जिंदगी में हजारों किलोमीटर गाड़ियां चलाई थी, लेकिन यह पहली बार था जब वह एक डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। कोंकण का कोस्टल रोड किसी जन्नत से कम नहीं लगता। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरा समंदर। दिन के उजाले में यह नज़ारा दिल को सुकून देने वाला था। लेकिन कोंकण की खूबसूरती जितनी लुभावनी है, वहां के रास्तों का सन्नाटा उतना ही जानलेवा हो सकता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और शाम का धुंधलका गहराने लगा, उस खूबसूरत रास्ते ने एक अजीब सी डरावनी शक्ल अख्तियार कर ली। वो सड़क, जो दिन में हरी भरी लग रही थी, अब रात के अंधेरे में किसी काली सुरंग जैसी दिखने लगी थी। प्रकाश ट्रक में अकेला था। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर हवाओं की सान्य सान्य थी। धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर करने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उन घने जंगलों में से कोई उसे देख रहा है। रात के करीब 10 बज चुके थे। अचानक सड़क पर घना कोहरा, धुंध छाने लगा। इतना घना कि हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। प्रकाश ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और लाइट्स को हाई बीम पर डाल दिया। तभी कोहरे को चीरते हुए उसे सड़क के किनारे कुछ दिखा। सामने का नजारा थोड़ा अजीब था। सड़क के दोनों तरफ पुराने आम के पेड़ थे, जिनकी डालियां सड़क के ऊपर एक गुफा जैसी बना रही थी, और सड़क के किनारे बड़े बड़े काले पत्थर पड़े थे। जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, प्रकाश ने देखा कि सड़क के बाईं ओर एक छोटा सा लड़का खड़ा है। उसने एक मैली कुचैली स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जैसे वो कई दिनों से घर नहीं गया हो। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और वो नंगे पैर था। इतनी रात गए, इस सुनसान जंगल के बीच एक छोटा बच्चा। प्रकाश का दिल पसीज गया। उसने सोचा शायद कोई गांव का बच्चा रास्ता भटक गया है। प्रकाश ने ट्रक धीरे किया और उस बच्चे के ठीक पास लाकर रोक दिया। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। ए बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? घर कहाँ है तुम्हारा? प्रकाश ने पूछा। लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जमीन को घूरे जा रहा था। प्रकाश ने फिर से जरा जोर से पूछा, अरे सुन रहे हो? कुछ तो बोलो। तभी उस बच्चे ने धीरे से अपना सिर उठाया, और वो चेहरा प्रकाश अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाया। उस बच्चे के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक बेहद अजीब और डरावनी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो कानों तक खिंची हुई थी, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं था। वो मुस्कान किसी इंसान की लग ही नहीं रही थी। और अगले ही पल, इससे पहले कि प्रकाश कुछ समझ पाता, वो बच्चा हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। प्रकाश की आंखों ने जो देखा, उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपनी आंखों को मला। शायद नींद का झोंका होगा, उसने खुद को समझाया। उसने पास रखी बोतल से पानी पिया, भगवान का नाम लिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। उसे बस अब जल्दी से जल्दी कर्नाटक पहुंचना था। प्रकाश ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगा कि वो उस जगह से दूर निकल आया है। करीब 20 से 25 मिनट तक वो लगातार गाड़ी चलाता रहा, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। रास्ते के किनारे वही बड़े बड़े काले पत्थर, वही घने आम के पेड़। प्रकाश का माथा ठनका। ये जगह तो वही लग रही है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि कोंकण में सारे रास्ते एक जैसे ही दिखते हैं।
लेकिन उसका वहम तब यकीन में बदल गया जब उसे वही मोड़ दोबारा दिखा, वही जगह जहां उसने उस बच्चे को देखा था। इस बार प्रकाश रुका नहीं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी। वो चलता रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ देर बाद वो फिर से उसी जगह पर आ गया। तीसरी बार। अब प्रकाश की हालत खराब होने लगी थी। यह नामुमकिन था। वो सीधी सड़क पर चल रहा था। उसने कोई यू टर्न नहीं लिया था। तो फिर वो बार बार घूमकर उसी जगह पर कैसे आ रहा है? उसने घबराकर ट्रक रोका और अपना मोबाइल निकाला। सोचा कि मैप चेक करे। जैसे ही उसने मैप देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पिछले 1 घंटे से गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैप पर अराइवल टाइम, पहुंचने का समय, कम होने के बजाय उतना ही दिखा रहा था जितना 1 घंटे पहले था। जैसे समय वही रुक गया हो। उसने अपने एक दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश की। टूट टूट और फिर सन्नाटा। नेटवर्क गायब। उसने दोबारा कोशिश की तो फोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। उसने चार्जर लगाया, लेकिन फोन चार्ज नहीं हो रहा था। गाड़ी की घड़ी, मोबाइल का टाइम, सब कुछ जैसे थम सा गया था। निराशा और डर के मारे प्रकाश ने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। इस बार उसे सामने फिर से वो बच्चा दिखा। वही जगह, वही कोना, वही डरावनी मुस्कान। इस बार वो बच्चा प्रकाश को देखकर हाथ हिला रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। प्रकाश का डर अब गुस्से और पागलपन में बदल रहा था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। हट जा सामने से, वो चिल्लाया। अचानक वो बच्चा जो अभी दूर था, पलक झपकते ही ट्रक के बिल्कुल सामने आ गया। प्रकाश ने ब्रेक नहीं मारा। डर के मारे उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। जैसे वो बच्चा वहां था ही नहीं, बस हवा का एक साया था। प्रकाश ने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा, में देखा। सड़क एकदम खाली थी। मुझे यहां से निकलना होगा। मुझे निकलना होगा, वो खुद से बातें करने लगा। उसने सोचा कि शायद आगे का रास्ता बंद है, इसलिए उसने ट्रक को वापस मोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, भाड़ में गया कर्नाटक, मैं वापस रत्नागिरी जाऊंगा। उसने यू टर्न लिया और पागलों की तरह ट्रक भगाया। 1 घंटा, 2 घंटे, रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। न कोई ढाबा, न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई इंसान। पूरी दुनिया में जैसे सिर्फ वो, उसका ट्रक और वो काली सड़क ही बची थी। और फिर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई। सामने फिर से वही आम के पेड़, वही काले पत्थर। वो वापस उसी मनहूस जगह पर आ गया था। चाहे वो सीधा जाए या उल्टा, हर रास्ता उसे खींचकर उसी चकवा के जाल में ला रहा था। इस बार उसे सड़क पर कोई और दिखा। थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए चल रहा था। उसने सफेद धोती पहन रखी थी। प्रकाश को लगा, चलो शुक्र है, कोई तो इंसान दिखा। शायद ये रास्ता बता दे। डरते डरते उसने उस बूढ़े के पास ट्रक धीमा किया और खिड़की से आवाज दी, बाबा, बाबा, रास्ता भटक गया हूँ। बूढ़ा आदमी रुका। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन मोड़ी। जैसे ही उस बूढ़े का चेहरा रोशनी में आया, प्रकाश की चीख निकल गई। उस बूढ़े की आंखें नहीं थी। आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। और उसके चेहरे पर भी वही शैतानी मुस्कान थी जो उस बच्चे के चेहरे पर थी। वो बूढ़ा प्रकाश को देखकर हंसने लगा, बिना कोई आवाज निकाले।
उसका मुंह अजीब तरीके से खुल रहा था। प्रकाश ने तुरंत कांच चढ़ाया और ट्रक भगाया। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फ्यूल मीटर पर नजर गई तो देखा कि डीजल भी खत्म होने वाला है। रात के 3 से 4 बज चुके होंगे अंदाजन, लेकिन बाहर अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी। प्रकाश थक कर चूर हो चुका था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक और आकृति खड़ी दिखी। यह कोई बच्चा या बूढ़ा नहीं था। इस आदमी ने वही शर्ट और पैंट पहन रखी थी जो प्रकाश ने पहनी थी। कदकाठी भी प्रकाश जैसी ही थी। जैसे जैसे ट्रक पास गया, प्रकाश की रूह कांप गई। सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि खुद प्रकाश था। उसका अपना हमशक्ल। फर्क सिर्फ इतना था कि उस हमशक्ल की भी आंखें नहीं थी, और वो भी उसी खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। वो हाथ फैलाकर ट्रक को अपनी तरफ बुला रहा था। प्रकाश का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं है, यह मौत का कुआं है। डर और पागलपन के उस आखिरी पल में प्रकाश ने ट्रक को उस हमशक्ल पर चढ़ा दिया। धड़ाम! एक जोरदार टक्कर हुई, लेकिन ट्रक किसी इंसान से नहीं, बल्कि सड़क किनारे उस बड़े से काले पत्थर और पेड़ से जा टकराया। कांच टूटने की आवाज, पिचकते हुए मेटल की चीख, और फिर सब कुछ शांत हो गया। प्रकाश स्टीयरिंग व्हील पर गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस सड़क पर पड़ी, तब वहां से गुजरने वाली एक कार ने एक्सीडेंट देखा। कार वाले ने रुक कर देखा कि एक ट्रक पेड़ में बुरी तरह घुसा हुआ है और अंदर ड्राइवर खून से लथपथ है। खुशकिस्मती से प्रकाश की सांसें चल रही थी। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब प्रकाश को होश आया, तो उसकी आंखों में वो खौफ अब भी जिंदा था। पुलिस और डॉक्टर्स ने जब पूछा कि क्या हुआ था, तो प्रकाश ने कांपते हुए उन्हें वो सारी बात बताई। वो बच्चा, वो लूप, वो बिना आंखों वाला बूढ़ा, और अंत में उसका अपना हमशक्ल। वहां मौजूद स्थानीय लोग और पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें सब समझ आ गया था। उन्होंने प्रकाश को बताया, बेटा, तुम जिस चीज से टकराए थे वो कोई इंसान नहीं था। कोंकण में उसे चकवा चकवा कहते हैं। चकवा यानी छलावा। एक ऐसी बुरी ताकत जो रात के अकेले मुसाफिरों को रास्ता भटका देती है। यह किसी एक रूप में नहीं आता। कभी यह रोता हुआ बच्चा बनता है, कभी लाचार बूढ़ा, तो कभी खुद आपकी परछाई। इसका मकसद आपको मारना नहीं, बल्कि आपके दिमाग के साथ खेलना होता है। यह आपको एक ही रास्ते पर गोल गोल घुमाता रहता है, जब तक कि आप पागल होकर खुद अपनी जान न ले लें या एक्सीडेंट न कर बैठें। गांव वालों का कहना है कि जिसे चकवा मिल जाए, वो भले ही उस रात बच जाए, लेकिन वो उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाता। चकवा उसका समय, उसकी उम्र चूस लेता है। प्रकाश उस एक्सीडेंट से शारीरिक रूप से तो ठीक हो गया, लेकिन मानसिक रूप से वो उस रात वही उस सड़क पर छूट गया था। उसने गाड़ी चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो घर में बंद रहने लगा। रात के अंधेरे से उसे इतना डर लगने लगा कि वो पूरी रात बत्तियां जलाकर बैठा रहता। उसकी सेहत दिन-ब-दिन गिरती गई, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे खा रहा हो। और उस घटना के कुछ ही महीनों बाद एक रात अचानक हार्ट अटैक से प्रकाश की मौत हो गई। लोग कहते हैं कि चकवा ने उसे उस रात जाने तो दिया था, लेकिन उसने प्रकाश की रूह उसी रात कैद कर ली थी। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कोंकण या किसी भी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों
और कोई आपको हाथ दे या आपको लगे कि आप रास्ता भटक गए हैं, तो रुकना मत, बस चलते रहना और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि क्या पता अगली कहानी आपकी हो।